पंजाब की हुकूमत के जो फ़ैसले हैं लॉ एंड ऑर्डर पे कि हम जिस तरह इलेक्शन कमीशन के बाहर हमने फ्री हैंड दिया था, हम पीडीएम को अगर इसी किस्म का वो सलूक और रखें जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर रखा है, तो हम उनसे तावन करने के लिए तैयार हैं। सेकेंडली, बहुत अच्छी बात है वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अभी रिज़ाइन पोस्टपोन किया है। लेकिन 3 बातें मैं मौलाना फजलुर रहमान से कहना चाहता हूँ। ना ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने का कोई एजेंडा रखती है, ना कोई ख़त्म नबूवत में तरमीम करने का इरादा रखती है, और कश्मीर की आज़ादी के लिए आप चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इमरान ख़ान की सर्विसेज हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में और हर जगह पर कश्मीर का केस उठाया और हिटलर और मुसोलिनी के मुतरादिफ मोदी को करार दिया है। और ब्रॉडशीट पे जस्टिस अजमत इनको कबूल नहीं है, तो बताएं किसको कौन कबूल है? चौधरी इफ्तिखार कबूल है इनको, जस्टिस कयूम कबूल है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक अजीम जज और जिसकी एक बड़ी रिकॉर्ड है। बिल आखिर इस केस ने बड़े पैमाने पे इस केस का फ़ैसला होना है। अभी तो इस केस में से चीज़ें निकलनी हैं, अभी इस केस में से 45 दिन या 3 महीने के अंदर इसके फैक्ट्स एंड फिगर लिखने हैं। आखिर में जो फ़ैसला होना है कि इस केस ने क्या रुख इख्तियार करना है, उसमें मुझे नहीं पता था कि $7,50,000 मेरे दोस्त वो ख्वाजा साहब कहने शहबाज शरीफ ने नैब को जमा कराए थे और फिर वापस भी ले लिए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। इसी तरह 85 से $100 मिलियन की नई प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। और अगर जिस किसी ने भी कोई जुर्म किया है उसका तल्लक किसी तरफ से क्यों भी ना हो, किसी तरफ से क्यों ना हो, उसको फकी मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है फॉरेन फंडिंग इमरान खान ने कहा कि इसको ओपन कर दो, तो ओपन कर दो भाई। अहमदिया का हमने रोका, ख़त्म नबूवत का केस नून लीग ने और फजलुर रहमान दोनों ने वोट दिए इसके खिलाफ, और कश्मीर जनाब अली जद्दोजहद आज़ादी के, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए आज के वक्त के वज़ीर दाखिला का किरदार एक मिसाली किरदार है कश्मीर की कानूनी, आइनी और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए। 4 चीज़ें ये भुला चुके हैं। लास्ट फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए हमने फ़ैसला किया है, पीडीएम के लिए सिर्फ पीडीएम की हद तक हमारा फ़ैसला है कि ये सेनेट के इलेक्शन से पहले आएँ, सेनेट के इलेक्शन के बाद आएँ। सेनेट के इलेक्शन अगर पहले हफ्ते में हो रहे हैं और जस्टिस अजमत पर इनको एतराज़ है, तो फिर क्या जस्टिस कयूम का नाम दें या चौधरी इफ्तिखार का नाम दें? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च को ये हो रहे हैं और सेकंड वीक में रमज़ान आ जाएंगे। तो जिस तरह आपने हमारे साथ बेहतर राय कायम की है इस इलेक्शन कमीशन में आने के लिए, सो हम आपको ख़ुद दावत देते हैं कि पीडीएमए की हद तक पुरअमन जुलूस की आपको इजाज़त होगी। अगर कानून को हाथ लेंगे, कानून आपको हाथ लेगा। कोई इमरान खान से पीछे नहीं हट रहा। सेनेट के इलेक्शन में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला एक आधी सीट तहरीक इंसाफ की बढ़ेगी। ये तो इमरान खान का बड़ापन है, वो कहता है सीक्रेट वोट हो जाए। मेरी ये रिकॉर्डें रख लें, मुझे अल्लाह से उम्मीद है ये जो ये सोचे बैठे हैं कि जी इमरान खान इसलिए जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में ताकि वोट ना कम हो, पंजाब में सीट एक बढ़ेगी कम होने की बजाय। ब्रॉडशीट में कमेटी बन रही है भाई, ब्रॉडशीट एक अब इलेक्शन फॉरेन फंडिंग में गए हैं, सारी पार्टियां अंदर आ गई हैं।
ساری پارٹیاں فارن فنڈنگ میں آ گئی ہیں، تو پھر یہ تو نہیں ہوتا جب قانون کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر سب مسئلے اکٹھے ہوتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسئلہ دیکھا جاتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب ویسے ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خراب ہوں گے۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان نے اس قوم کا بڑا وقت ضائع کیا، اسرائیل کے نام پہ، کشمیر کے نام پہ، ختم نبوت کے نام پہ۔ کسی کی جرت ہے اس ملک میں کہ وہ ان چیزوں کے خلاف ہو سکے؟ ایسے ہی آپ ریلیاں نکالنے جائیں۔ عظمت سعید ایک بہت بڑے جج کا نام ہے، یہ نون لیگ کے قابل احترام لوگ، ججز کی، اداروں کی، فوج کی، یہ ہر اس آدمی کے لیے شان بات نہیں کرتے جو کہ ان کی شان کا تقاضا۔ بلاول بھٹو سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا، بلاول بھٹو بالغ ہو گیا۔ بلاول بھٹو نے ٹھیک کہا کہ عدم اعتماد قانونی اور ان کا آئینی حق ہے، اور اس نے کہا یہ جلسوں سے تو کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ جب آدمی سچ بولنے لگتا ہے، آپ لاہور کا میڈیا اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔